नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्ट्रो विजय पे। मैं आपका मित्र विजय मिश्रा। आज हम बात करेंगे आगामी 29 जून को आने वाली देवसैनी एकादशी के बारे में। जैसा आप सब नाम से ही समझते हैं, देवसैनी अर्थात इस दिन देवता सोने जाते हैं। कौन से देवता? एकादशी जो पर्व है ये होता है श्री हरि विष्णु का। अब श्री हरि विष्णु का पर्व है, श्री हरि विष्णु की तिथि है, जहाँ हम इस दिन व्रत रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो देवसैनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु सोने के लिए योग निद्रा में जाते हैं। कितने दिन के लिए जाते हैं? 4 महीने के लिए जाते हैं। इसीलिए देवसैनी एकादशी से ही चतुर्मास आरंभ हो जाते हैं। अर्थात इन 4 महीनों में जब तक श्री हरि विष्णु योग निद्रा में रहेंगे तब तक कोई भी शुभ कार्य वर्जित है। अर्थात शादी, ब्याह, मुंडन, जिन जिन कार्यों के लिए आप शुभ मुहूर्त देखते हैं कोई बड़ा काम करने के लिए, वो सारे कार्य इस दौरान वर्जित होते हैं, नहीं किए जाते हैं। तो अगर आप श्री हरि विष्णु के उपासक हैं, अगर आप एक सनातनी हैं, और अगर आप सनातनी नहीं हैं, श्री हरि विष्णु के उपासक नहीं भी हैं, फिर भी अपने जीवन में इस देवसैनी एकादशी का कुछ सकारात्मक परिणाम लेना चाहते हैं, इससे कुछ अच्छा पुण्य कमाना चाहते हैं, फल चाहते हैं, तो देवसैनी एकादशी का आप कुछ अचूक उपाय कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में सुख, धन, वैभव, समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी, वैवाहिक सुख जो भी आपको चाहिए वो आपको सही समय पर प्रचुर मात्रा में मिलता रहे, और आगे भी आपकी जीवन की जो संभावनाएं हैं, जीवन की जो आपसे अपेक्षाएं हैं, वो आप पूरी कर सकें और आपको मिलती रहें। तो देवसैनी एकादशी 29 जून को सुबह 3:18 से प्रारंभ होगी और 30 जून को 2:10-15 तक खत्म हो जाएगी। अर्थात जो व्रत रहना है 29 जून को ही रहना है, और 29 जून को जो लोग एकादशी का व्रत रहेंगे, जैसे आप बाकी सब एकादशी का व्रत रहते हैं, वैसे ही आप इस वाली एकादशी का भी व्रत करेंगे। इस वाली एकादशी में खास क्या है? इस एकादशी के बाद श्री हरि विष्णु क्योंकि आराम करने जाएंगे, और इस दौरान दुनिया का, इस ब्रह्मांड का जो सारा कार्यभार है वो भोलेनाथ को दे करके जाएंगे। अर्थात अगले 4 महीने के लिए भोलेनाथ के ऊपर श्री हरि विष्णु वाला भी कार्यभार रहेगा। ओके, तो कभी भी आप देखें, कभी भी कोई आदमी जाता है तो अपना एक चार्ज किसी को इंचार्ज बना करके जाता है। तो श्री हरि विष्णु अगले चतुर्मास में भोलेनाथ को अपना उत्तराधिकार, अपना सारा चार्ज दे करके, इंचार्ज बना करके जाएंगे। अर्थात जैसे कोई आदमी कहीं पर जाने वाला होता है लंबी टाइम के लिए, सपोज कोई आपके घर में आपका भाई है, आपके घर का कोई फैमिली मेम्बर है, और लंबे टाइम के लिए 2, 4, 6 महीने के लिए कहीं जा रहा होता है, तो आप उसका ज़्यादा ही केयर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद वापस आएगा। इसी प्रकार से ये जो एकादशी आ रही है, इस एकादशी पर आप कुछ अपने जीवन के अच्छे उपाय कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छे फल मिलते रहें। जैसे एकादशी व्रत करने वाले को, या जो इंसान एकादशी का व्रत नहीं भी कर रहे हैं, पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप किन चीज़ों को ना करें। क्यों? क्योंकि परहेज पहले ज़रूरी है, उपाय उसके बाद आना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी सनातनी को, किसी भी हिंदू को, या मैं तो कहूँगा प्रत्येक आदमी को, आप किसी भी धर्म के हैं, क्योंकि धर्म हमने बांटे हैं, भगवान ने धर्म नहीं बांटे हैं, ठीक है, तो उनके सभी एक जैसे हैं। तो एकादशी के दिन चावल या चावल से बना हुआ कोई भी सामान, जैसे आप पोहा खाते हैं, चूड़ा खाते हैं, चावल से बना हुआ आप इडली खाते हैं, तो एकादशी के दिन चावल पूरी तरह से वर्जित है। इंसान को चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई हिंसा, कोई चोरी, कोई डकैती, कोई अपराध इंसान को नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप किसी अच्छे दिन, शुभ दिन या बड़े दिन पर कोई पुण्य काम करते हैं तो उसका पुण्य भी काफ़ी बढ़ के मिलता है, और अगर आप कोई पाप करते हैं तो वो पाप का फल भी कई गुना बढ़ करके मिलता है। तो एकादशी जो देवसैनी एकादशी है, इसका पूर्ण फल लेने के लिए आपको करना क्या है? करना है सुबह उठ करके नहा धो करके
कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहा धो लें। नहा धो करके साफ कपड़े पहन करके, जैसे आप नित्य पूजा करते हैं अपने मंदिर में या घर परिवार में, जैसे भी उसी जगह पर आपने जाना है और जा करके श्री हरि को दूध और केसर मिला करके नहलाना है। या आपके पास शालिग्राम जी की शिला हो उनको नहलाएं, राधे श्याम जी का आपके पास पीतल का या किसी पत्थर का मूर्ति हो उनको नहला सकते हैं। पत्थर की मूर्ति में आपको एक सावधानी रखनी पड़ेगी, कहीं नहलाने से उनका जो पेंट है, जो कलर है, वो छूट ना जाए। तो बेहतर होगा अगर आपके पास धातु की कोई मूर्ति है, मेटल की मूर्ति है, आप उनको नहलाएं। लड्डू गोपाल की मूर्ति है, उनको आप नहला सकते हैं। राम दरबार आपके पास है, उनको आप नहला सकते हैं। तो देवशयनी एकादशी के दिन सुबह आपको श्री हरि विष्णु की या उनके किसी अवतार की तस्वीर को फोटो को, श्री हरि विष्णु के किसी भी अवतार की जो प्रतिमा हो, मूर्ति हो, उसे आपको नहलाना है। नहलाना कैसे है? दूध में केसर मिला करके नहलाना है। दूध में केसर मिला के नहलाने से क्या होगा? दूध में केसर मिलाकर के यदि आप नहलाते हैं तो श्री हरि की कृपा आप पर बरसेगी, साथ में माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बरसना प्रारंभ होगी। साथ ही आप चाहें तो दक्षिणावर्ती शंख आपके घर में है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो शुक्रवार के दिन, एकादशी के दिन अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख ले आएं। ये माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है और माता लक्ष्मी का स्वरूप अब दक्षिणावर्ती शंख यदि आपके घर में है और आप नित्य इसकी पूजा करते हैं, धूप बत्ती, दीप बत्ती, तिलक लगाते हैं इस पर, तो समझिए आप माता लक्ष्मी की साक्षात पूजा कर रहे हैं। और पूजा करने के पहले आप दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के रखें और पूजा करने के पश्चात पूरे घर में इस दक्षिणावर्ती शंख से जल छिड़कें। ये काम आप शुरू करें इस एकादशी से। अगर आप इस एकादशी में नहीं ला पाते हैं तो किसी माता लक्ष्मी के दिन, जैसे अक्षय तृतीया है, दिवाली है, धनतेरस है, यहाँ से आप ये उपाय प्रारंभ कर सकते हैं। तो आपको श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा मिलेगी। साथ ही आप जो श्री हरि विष्णु की मूर्ति या विग्रह का स्नान करवाएंगे, चांदी के गिलास से कराएं, या चांदी का गिलास नहीं है, दक्षिणावर्ती शंख है, इससे आप नहलाएं। तो जब आप दक्षिणावर्ती शंख से नहलाते हैं श्री हरि को, दूध, केसर, गन्ने का रस या दही, शहद, देसी घी, इन चीज़ों को मिला करके, तो इससे आपके जीवन में धन, ध्यान, वैभव, संपदा और पारिवारिक सुख, संतान सुख, ये पांचों आपको यहाँ से मिलते हैं। इसीलिए कहते हैं श्री हरि को पंचामृत से नहलाना चाहिए। तो आप श्री हरि के विग्रह को पंचामृत से नहला सकते हैं। आपको ये पांचों चीज़ें, धन, वैभव, संपदा, सुख, पारिवारिक सुख, संतान सुख, सारे मिल जाएंगे या मिलने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रारंभ हो जाएगी। आप इस दिन और क्या कर सकते हैं? इस दिन आप अपने नहाने के पानी में आंवले का जो जूस होता है ना, आंवले का जूस या आंवला का चूर्ण भी मिला सकते हैं। आंवले का चूर्ण मिला करके नहाएं। इससे क्या होगा? इससे आपके पापों से आपका प्रायश्चित होगा। जो पाप आपने जाने अनजाने में किए हैं, उन पापों से आप प्रायश्चित करने में सफल होंगे। हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए आप तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं इस दिन। ध्यान रहे, एकादशी के दिन तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि तुलसी माता श्री हरि विष्णु का निर्जला व्रत रहती हैं और जल चढ़ाने से उनका निर्जला व्रत टूट जाता है, ऐसी मान्यता है। तो आप तुलसी माता की धूप दीप से पूजा करें, उनको भोग लगाएं, उनको पुष्प चढ़ाएं और आप उन्हें कोई चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। साथ ही तुलसी माता से प्रार्थना करें, हे तुलसी माता, हमारे वैवाहिक जीवन में, हमारे दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आप भर दें। तो ऐसा उपाय कर सकते हैं। साथ ही आप श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के विग्रह को जब आप नहलाएं धुलाएं, उनका वस्त्र श्रृंगार कर दें, तिलक लगा दें। तिलक लगाएं केसर के चंदन से, चंदन और केसर को एक साथ घिस लें, उससे तिलक लगाएं, या केवल केसर का भी तिलक आप लगा सकते हैं। इससे भी श्री हरि विष्णु और माता की कृपा आपको मिलेगी। तत्पश्चात आपको इन्हें पीला फूल चढ़ाना है, पीले भोग लगाने हैं। पीला केला हो सकता है,
पीला आम हो सकता है, पीला पपीता हो सकता है, या पीली मिठाई हो सकती है। इस दिन आपको अगर समय है और आपकी श्रद्धा भी है तो सत्यनारायण स्वामी की कथा का आयोजन करें। दिन भर व्रत रहें और शाम को सत्यनारायण स्वामी की कथा का आयोजन करें। और अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रहते हैं तो शाम को जिस पंडित पुरोहित से आपने कथा सुनी है उनको भोजन कराने के पश्चात आप भी भोजन करें और उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई करें। इससे क्या होगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा इस एकादशी के दिन सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनने से। और श्रीहरि विष्णु की पूजा पाठ करने के बाद आप उनको एक चांदी का सिक्का चढ़ाएं। चांदी का सिक्का चढ़ाने के साथ जब आपकी पूजा खत्म हो जाए तो ये चांदी का सिक्का प्रसाद स्वरूप उठा करके लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे क्या होगा, इससे आपकी धन संबंधित धन संबंधित जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। सो दैट अगर आप पैसे की तंगी से, आर्थिक दिक्कत से परेशान हैं, कैश क्रंच है आपके जीवन में, तो आप इस उपाय को जरूर करें। निश्चय ही श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपके खजाने खाली नहीं होने देंगी, भरना प्रारंभ कर देंगे। और यदि कोई आदमी पितृ दोष से बहुत परेशान है, आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, रुक जा रहे हैं, तो इस दिन आप गंगा स्नान करने जाएं। गंगा स्नान प्रारंभ करें इस एकादशी से और आने वाली लगातार 5 अमावस्या गंगा स्नान करें। आपके पितृ शांत होते हुए आपको प्रतीत पड़ेंगे। यदि आप गंगा स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो घर पे ही गंगा जल डाल के और आंवले का जूस, आंवले का चूर्ण डाल करके घर पे नहाएं। और किसी पीपल के पेड़ में जा कर के गाय के कच्चे दूध में काला तिल मिला करके, थोड़ा सा कुश मिला करके पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं और कच्चे सूत से उसकी 7 परिक्रमा करें। और वहीं पर प्रार्थना करें पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर के, हे श्रीहरि, हे वृक्षराज, क्योंकि गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने अपने आप को कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। तो आप पीपल के पेड़ के नीचे जाएं और वहाँ पर 7 परिक्रमा कच्चे सूत से करने के बाद प्रार्थना करें कि हे श्रीहरि, हे वृक्षराज, मैं अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, संपदा दें और हमारे पितरों को शांत करें, हमारे पितरों को तृप्त करें, हमारे जो पितृ दोष हमारे ऊपर चल रहा है उससे हमें मुक्त करें। ऐसा करने से आपके पितृ भी शांत होंगे। तो आशा करता हूँ आगामी देवशयनी एकादशी को आप इन सब उपायों में से जो भी आपको सुटेबल लगे, जो भी आपके काम का हो, या जिन उपायों को आप, जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, परेशान हैं, उस उपाय से संबंधित, उस समस्या से संबंधित उपाय करेंगे और आपका जीवन सफल बनाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री हरि।